हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीपांशु मंडल एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल AR एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अम्लों की रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। आज हम पूरे टॉपिक में अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे। अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, क्या नहीं होते, उसके बारे में हम टॉपिक क्लियर करेंगे आज का। तो स्टार्ट करते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अम्लों के रासायनिक गुण की बात करें, सबसे पहले अभिक्रिया कराते हैं अम्लों की धातु के साथ में। अम्लों की धातु के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब हम धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल प्लस धातु एरो लवण और हाइड्रोजन गैस निकल कर आती है। जब हम अम्ल और धातु की एक साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा लवण और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो धातु हमारी कोई भी ले सकते हैं। धातु हो सकती है हमारी धातु जगह सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारा हो सकता है पोटेशियम आदि। ठीक है बच्चों, फिर समझिए धातु की जगह हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम ले लेते हैं, हम ले लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात। कोई धातु सोडियम ले लेते हैं। जब सोडियम की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं हमारा निकल आता है NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। NaCl आपका लवण है, NaCl आपका लवण निकल पाया, यानी NaCl होता है आपका सोडियम क्लोराइड। ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल ये आपका सोडियम धातु, ये आपका सोडियम क्लोराइड, ये आपके हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन संतुलित कर लेते हैं। सोडियम के Na के एक कैल्शियम कितने हैं हमारे एक है, हाइड्रोजन के दो हैं तो हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हाइड्रोजन के बॉन्ड पूरे के परमाणु पूरे हुए तो हमारे किसके बढ़ गए यहाँ पर क्लोरीन के पूरे करने के लिए हमें यहाँ पर दो की मल्टीप्लाई करनी होगी, सोडियम में दो की मल्टीप्लाई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमेशा हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल समझा, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हमने सोडियम की अभिक्रिया कराई तो हमें क्या निकल पाया, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम के साथ जिंक के साथ कराता हूँ तो यहाँ से एक लवण निकल पाएगा ZnCl2 प्लस H2O। देखिए ये भी लवण है आपका। जब अम्ल की किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराई तो आपका लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। लवण और हाइड्रोजन गैस क्या है आपका, ये लवण है, ये क्या आपका हाइड्रोजन गैस। ऊपर ही हमने लिख रखा है फॉर्मूला कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक रिएक्शन ये होगी आपकी, इसके अनुरूप अभिक्रिया संतुलित कर देते, दो की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब बात करें तीसरी रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन थी हमारी, तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। तीसरी रिएक्शन में मेरे बच्चों क्या होता है,
अब हमने एक भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देते हैं अगर हम कैल्शियम की, तो यहाँ पर निकलेगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों। अब बात करते हैं हम दूसरे अम्लों के रासायनिक गुण की, दूसरे अम्लों के रासायनिक गुण की बात करते हैं। अगर अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो फॉर्मूला क्या इसका, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट एरो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल H2O। जब कभी भी अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनाइट के साथ होती है तो आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो अम्ल HCl आपको एक या दो अम्ल से काम कर गया है पूरी अभिक्रिया में। पूरी अभिक्रिया आप रासायनिक जो अम्लों के किसी एक या दो अम्ल से करा सकते हो। हमने जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है, अब पूरी रिएक्शन में आप H2SO4 भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हो, तो किसी के साथ अभिक्रिया करके दिखा देनी है आपको। तो चलो करते हैं। धातु कार्बोनेट होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ले लेते धातु कार्बोनेट की जगह, तो क्या निकलता आएगा, यहाँ निकलेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O निकल कर आया। अब इसके अभिक्रिया को संतुलित कर लेते हैं। अभिक्रिया संतुलित करने पर हमारे क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोराइड की अभिक्रिया हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई तो NaCl यानी नमक प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका जल प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में। अब अभिक्रिया कराते हैं इस सेकंड गुण का, इसका तीसरे गुण में देखते हैं धातुओं की बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। बाइकार्बोनेट में बच्चों आपको क्या, आप हमारे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं सर, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। तो कराते हैं सॉरी अम्लों की अभिक्रिया। तो HCl प्लस बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये आपका सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होता है। रिएक्शन कराते हैं तो आपका निकलता आएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर जो आपका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका हाइड्रोजन आपका जल निकल कर आता है इस अभिक्रिया में। जब हम किसी भी अम्ल की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो वहाँ पर भी आपका लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। अब ये तो आपके 2-3 गुण हो गए हमारे अम्ल के। अब क्षार की बात करते हैं। जो क्षार आप नोट कर लीजिए, इसको क्षार के रासायनिक गुण की बात करेंगे फिर हम कर लीजिए नोट। नोट हो गया होगा बच्चों आपका। क्षार के रासायनिक गुण। क्षार के रासायनिक गुण की बात करते हैं
तो पहला पॉइंट ये उठाएंगे, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार की किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी जिस तरह से हमने अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया कराई थी, वहाँ पर हमें लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती थी। तो आपकी क्षार की भी अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगी। तो फॉर्मूला देखते हैं, क्षार प्लस धातु एरो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैंने कहा बच्चों, जब हमने इसकी अभिक्रिया किसी भी धातु के साथ कराई तो हमें प्राप्त होता है हमारा हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो मैंने कहा बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि रासायनिक तो क्षार, कोई भी आप क्षार ले लीजिए, आपका क्षार सोडियम, कोई भी क्षार लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा आपका Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसी सोडियम जिंक के साथ कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो आपका Na2 ZnO2 प्लस H2। तो यहाँ पर भी क्या निकला, ये लवण है आपका, ये क्या है हाइड्रोजन गैस। तो हम जैसे पहले आपके अम्लों की अभिक्रिया में बताया था कि आपकी अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार आपकी क्षार की अभिक्रिया किसी भी धातु के साथ कराने पर आपको प्राप्त होगा लवण और हाइड्रोजन गैस। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी रिएक्शंस की ऐसी होंगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि क्षार की अभिक्रिया आपकी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कभी नहीं होती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कभी नहीं होती है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, क्षार और के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। तो अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों उदासीनीकरण या फिर उदासीन अभिक्रिया की। उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, क्या नहीं, समझते हैं इसके बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम किसी अम्ल और किसी क्षार की अभिक्रिया परस्पर कराने पर हमें लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। किसी अम्ल और क्षार को मिलाकर परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन जल प्राप्त होता है हमको। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कोई भी हम अम्ल ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं प्लस क्षार NaOH होता है वो यहाँ, तो इधर भी निकल आने वाला है हमारा NaCl प्लस H2O। तो इस प्रकार की जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी भी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं और हमें लवण और आपका जल प्राप्त होता है तो क्या कहलाता है, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो फिर इसमें डेफिनेशन भी लिख देता हूँ इसकी, उदासीन अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया
उदासीन अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास बच्चों फिर समझते हैं, जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। तो फिर जब हाइड्रोजन अपना हमारा क्या बोला, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, उसकी अभिक्रिया कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ, NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है, हमारा लवण है, और H2O क्या है, हमारा जल है। तो मैंने अभी डेफिनेशन में यही बात लिखी है, कुछ अलग नहीं लिखा, कि जब हम अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने पर लवण मिला और जल का निर्माण होता है, तो क्या कहलाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे भी आप देख सकते हो, हमने बताया था पीएचडी के जिस की वीडियो बनाई थी, समझाई थी आपको उसमें, जहाँ पर जो न तो अम्ल होता न क्षार होता, जब अम्ल व क्षार में क्या बनाते हैं, हमारा लवण बनाते हैं। तो हमारा लवण भी का भी pH मान कितना होता है, 7 होता है, और जल का pH मान कितना होता है, वो भी 7 होता है। तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जो अम्ल व क्षार से मिलकर बना हो, अम्ल व क्षार से मिलकर बना हो, क्या कहलाता है, हमारा उदासीन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि हमारा लवण भी क्या है, उदासीन है, और जल भी क्या उदासीन है। तो मेरे बच्चों, ये आज के टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी आपको परेशानी होती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, वो क्लियर होंगे, आपके डाउट क्लियर करा देंगे। थैंक यू।